पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। रक्षाबंधन के पर्व पर 4 स्टार न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे है। रक्षाबंधन पर्व हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक विशेष पर्व है जो हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। समानता बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन कई इलाकों में ब्राह्मणों, धर्मगुरुओं द्वारा भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा जारी है। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांध माथे पर तिलक करते हुए अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर व सम्मान देता है। वैसे तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को किसी दिखावे की जरूरत नहीं। रक्षाबंधन पर भाई बहन का अटूट प्यार देखते ही बनता है। भले ही भाई बहन में कितनी भी दूरियां हो या तकरार हो, लेकिन रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के प्यार में खींची चली आती हैं। उधर भाई भी सभी गिले शिकवे भुलाकर बहनों के प्यार में और उनके रंग में रंग जाता है। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को अपने हैसियत के अनुसार उपहार भेंट करते हैं। बड़ी बहन तो भाई की माली हालत के अनुसार कुछ संकोच भी करती हैं, लेकिन छोटी बहनों की जिद के सामने भाई की एक नहीं चलती। जो वो उपहार मांगती हैं उसे देना ही पड़ता है। भाई भी बहनों की ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर पाते, भले ही उनकी जेब पर वह भारी पड़ी हो। रक्षाबंधन पर विवाहित बहनें अपने मायके आकर अपने भाई को राखी बांधती हैं। यदि बहन किसी कारणवश मायके नहीं आ पाती तो भाई स्वयं राखी बंधवाने उनके घर पहुंच जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति भी आन खड़ी होती है कि भाई व बहन एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाते। तब इस व्हाट्सएप के युग में भी बहन बड़े ही प्यार से राखी को लिफाफे में रखकर डाक या कोरियर से अपने भाई को भेज देती है। डाक से आने वाली राखी का भाई बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही राखी का लिफाफा उसके हाथ लगता है, भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ता है। वह जल्दी से लिफाफा खोलकर देखता है तो राखी के साथ एक पत्र भी होता है जिस पर लिखा होता है, प्यारे भैया, मैं अभागिन इस वर्ष अपने भाई के हाथों में राखी नहीं बांध पाई, पर दुखी मत होना, नहीं तो मुझे भी वही तकलीफ होगी। पत्र पढ़कर भाई भी आंखें छलक पड़ती हैं। भाई बहन के इस अटूट प्रेम, स्नेह, एहसास, विश्वास के पर्व का नाम ही रक्षाबंधन है। यूं तो देश और दुनिया में राखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इस पर्व का एक अलग ही महत्व है। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का पवित्र पर्व है। इस पर्व पर सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इस पर्व में सावन आते ही बुंदेली आला गायन के राग गांव-गांव सुनाई देने लगते हैं और गांव-गांव पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं। बुंदेलखंड की धरती पर आला उदल के किस्से इसी सावन के महीने में सुनाई देते हैं। यहाँ रक्षाबंधन के पर्व के बाद कजली का विसर्जन किया जाता है। बुंदेलखंड में कजली का अलग महत्व है। जब पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड के महोबा पर आक्रमण किया था और चंद्रवल का डोला ले जाना चाहा था, उसी दौरान युद्ध छिड़ गया था और कजली विसर्जित नहीं हो सकी थी। तभी से रक्षाबंधन के एक दिन के बाद कजली का विसर्जन होता है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में राखी का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ पुराने जमाने में अवरक से निर्मित राखी का प्रचलन आज भी बदस्तूर जारी है। लोग बताते हैं कि राखी पूर्ण रूप से शुद्ध मानी जाती है। इसे पात की राखी भी कहा जाता है। रक्षाबंधन पर्व में भगवान को सबसे पहले यही राखी अर्पित की जाती है। इसके बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन आजकल फैशन के इस दौर में लोग पात की राखी को भूल गए हैं। नवयुवा पीढ़ी इस राखी के विषय में जानकारी नहीं रखती। इन दिनों बाजार में चाइनीज, अमेरिकन सहित कई तरह की लुभावनी राखियां धूम मचा रही हैं। लेकिन कुछ भी हो, राखी के इस पर्व पर दुकानदार बताते हैं कि महंगाई के दौर में दुकानदारी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। इसका असर सीधा दुकानदारी पर पड़ा है और बिक्री भी घटी है। लेकिन हो सकता है इस बार भी अच्छा मुनाफा न कमा सकें, क्योंकि यह इलाका कृषि पर निर्भर है और कई वर्षों से सूखा झेल रहे किसान अतिवृष्टि ओलावृष्टि की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार
और वर्तमान में हो रही बारिश ने दुकानदारी चौपट कर दी है। बाजार पूरी तरह से ठंडा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के दुकानदार और किस तरह से मार्केट में भीड़ दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 4 स्टार न्यूज, हमीरपुर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। ये राखी का काम कितने दिनों से कर रहे हैं? दिनों से कहा, सालों से कर रहे हैं। साल साहब हम तो। अच्छा, और क्या? तो क्या लगता है इस बार मार्केट में क्या है? इस बार तो ऐसा है कि देखिए, आप इन गलियों का नज़ारा दिखाइए। ये गलियां जो है गुलजार रहा करती थी एक समय था भीड़ से, तो आज का दौर ऐसा आया है कि ग्राहक ढूंढने से नहीं मिल रहा है। हम लोग जो लागत लगाए हुए हैं, मतलब हमारे 4 दिन रह गए हैं रक्षाबंधन की, लागत भी नहीं निकली है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह ये है महंगाई इसका सबसे बड़ा कारण है। जो GST वगैरह और ये बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर मार्केट में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो आज हमारी दुकानों में, आज हमारी मार्केट में जो सन्नाटा जो आप देख रहे हैं, ये उसी का कारण है कि आज हमारी दुकानें बिल्कुल माल जहाँ का तहाँ लगा हुआ है, ग्राहक नाम के लिए नहीं है। तो राखी के पर्व पे क्या संदेश देंगे? अब राखी का पर्व तो ऐसा है कि ये भाई बहन का रिश्ते का पर्व है। इससे अच्छा ही मैसेज जाता है, सब लोग इससे खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन गरीब लोगों की खुशियाँ छिन गई हैं। ये कुछ दिनों में बड़े आदमी ही तक महदूद रह जाएगा। गरीब आदमी नहीं इस पे कर पाएगा, त्यौहार ना मना पाएगा। बड़े आदमी ही मनाएंगे इस त्यौहार को। बताइए ना। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जाकिर हुसैन। ये दुकान कितने दिनों से लगाया है राखी की? ये साल तो क्या लगता है इस बार मार्केट में कैसा दिख रहा है? इस साल मार्केट में बहुत स्लो मार्केट चल रही है। वजह क्या है? महंगाई है, राखी भी महंगी, धागा भी महंगा, सब चीज़ महंगी है। इसलिए महंगाई, इसलिए मार्केट में स्लो चल रही है। और भी कोई वजह हो सकती है? हकीकत मोड़ के वजह है। जो दुकान अंदर लगाई जा रही है उसमें भी फर्क पड़ता है। तो क्या इस बार कौन कौन सी राखियाँ मार्केट में लेके आए हैं आप? इस बार हम सब राखी बॉम्बे से लाते हैं साहब। अच्छा। और मेटल की है, लुम्बा है, ये सब हर किस्म की राखी मिलेगी। क्या रेट चल रहे हैं इस बार राखी रेट के? महंगा आया, महंगा बिकेगा। क्या संदेश देंगे लोगों को रक्षाबंधन के पर्व पर? हम तो यही संदेश देख रहे हैं कि जो राखी आ रही, जैसी आ रही, लेनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी है। तो क्या लगता है इस बार पिछले मार्केटों से कम रहा है या 10% बिक्री है? मात्र 10%? बस। क्या नाम है आपका? माइकल खान। माइकल, ये बताएं, ये राखी के पर्व है और इस बार कुछ मार्केट में भीड़ नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? इसलिए पहले तो मेरी तरफ से सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बाजार में मार्केट इसलिए कमज़ोर है क्योंकि बारिश नहीं हुई, सूखे का कारण की वजह से बाजार में लोग आ नहीं रहे हैं। इस साल ये लग रहा है कि लोगों की रकम निकालना भी मुश्किल पड़ेगी। बाज़ार की कंडीशन ये है कि बाज़ार में 1-1, 2-2 घंटे ग्राहक नहीं दिखता है। तो ग्राहक आता है तो 5 रुपये की चीज़ के 2 रुपये बोलता है, 10 रुपये की चीज़ के 5 रुपये बोलता है, 50 रुपये की चीज़ के 20 रुपये बोलता है। इस बार कैसी राखियाँ हैं? कौन कौन सी राखियाँ लाए हैं? राखियाँ तो बहुत लाए हैं। कोटा अलवर की लाए हैं, कलकत्ता की राखी लेके आए हुए हैंगे। इस साल की सबसे अच्छी राखी लाए हैं राजस्थान की, जो कोटा अलवर से आती है, माइकल की दुकान पर दिखती है। उस राखी का नाम हैगा लम्बा, जो लेडीज लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल करती हैं, भाभी के लिए बांधी जाती है। कितने दिनों से आप ये राखी का काम कर रहे हैं? राखी का काम तो मैं सन 1981 से कर रहा हूँ। मुझको 35 साल हो गए ये राखी का काम करते करते। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है जो इस बार मिला है मुझको देखने को, कि मार्केट की 1 हफ्ते में ये कंडीशन है कि लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि हर आदमी परेशान हो जाएगा राखी वाला, ग्राहक की वजह से। ग्राहक जब यहाँ बाज़ार में आएगा नहीं तो हाथ में हाथ ही रखा रहेगा। कंडीशन इतनी नाजुक है कि लग रहा है कि 5 साल हम लोग माल ही लेने ना जाए, यही माल बिके।